अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। आज 4 मुहर्रम है। 2 मुहर्रम और 3 मुहर्रम का व्लॉग मैं बना नहीं सका, मैं आउट ऑफ सिटी गया हुआ था, लेकिन अब मैं फैसलाबाद वापस आ गया हूँ। इंशाल्लाह आज व्लॉग बनाऊँगा, मसाइब और फ़ज़ाइल आप लोगों को मैं सुना दूँगा। उसके बाद हम कैलीग्राफी करेंगे आने के बाद। अभी पुराने व्लॉग भी एडिट नहीं किया, तो मैं सोच रहा हूँ पहले उनकी एडिटिंग करूँगा, फिर कैलीग्राफी करूँगा, फिर उसके बाद ये व्लॉग को कंटिन्यू करूँगा। तो फाइनली मैं शहर पहुँच गया हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया, नाश्ता किए बगैर मैं निकला हूँ। देखेंगे वहाँ पे लंगर का कोई निज़ाम हुआ तो मैं कर लूँगा वहीं पे, नहीं तो खाला के घर करेंगे। अभी फटाफट से चलते हैं, मजलिस में 5 मिनट लेट हो गया हूँ। ये वो बातें हैं कि जो मारिफत में इजाफा करती हैं। जब बंदा ऐसा है तो खुदा कैसा होगा, जब अब्द ऐसा है तो माबूद कैसा होगा। असल में सारा सिलसिला माबूद को आला मानने का है, माबूद को बुलंद मानने का है। तो माबूद को बुलंद वही बताए कि जो खुद बुलंद हो, जो खुद बुलंद हो वही बता सकता है कि माबूद कितना बुलंद है। और फिर जिसे खुद माबूद ने बता दिया हो कि मैं कितना बुलंद हूं, मुझे बताइए क्या किसी मुल्ला पर अल्लाह जाहिर हुआ? क्या किसी आम इंसान पर अल्लाह जाहिर हुआ? अगर जाहिर हुआ तो मोहम्मद पर जाहिर हुआ, अगर जाहिर हुआ तो मुस्तफा पर जाहिर हुआ, और फिर मुस्तफा पर जाहिर होकर उसने अपनी तमाम सिफात का आईना मुस्तफा को बनाया, तमाम सिफात का आईना मुस्तफा को बनाया, ताकि मुस्तफा को बताए नहीं बल्कि समझा दे कि मैं अगर खालिक हूं तो कैसा हूं, अगर राज़िक हूं तो कैसा हूं, अगर रहीम हूं तो कैसा हूं, अगर रहमान हूं तो कैसा हूं। उसने मुस्तफा को अपनी सिफात बताई नहीं, उसने मुस्तफा को अपनी मारिफत अता की। किस तरीके से अता की? उसने कहा मैं राज़िक हूं तो मैं भी राज़िक बना रहा हूं, मैं खालिक हूं तो मैं भी खालिक बना रहा हूं। उसने अपनी हर सिफत का आईना मुस्तफा को करार दिया, मुस्तफा को हर सिफत का आईना करार दिया, ताकि मुस्तफा को नहीं वैसे समझ में आ जाए अल्लाह जैसे खुद अल्लाह अपने आप को पहचानता है, वैसे ही मुस्तफा अल्लाह को पहचाने। तो हर सिफत का आईना मुस्तफा को करार दे दिया, और फिर मुस्तफा से कहा कि मेरे सारे सिफात तुम्हारे, मैंने सब कुछ तुम्हारे ही लिए तो बनाया है, तो मैं चाहता हूं कि मैं समझाऊं कि मैं कौन हूं। तो मुस्तफा को समझा दिया, मुस्तफा को बता दिया, मुस्तफा को मारिफत अता कर दी, अपनी सारी मारिफत अता की। खुद रहमान था तो मुस्तफा को भी रहमान बना दिया, खुद रहीम था तो मुस्तफा को भी रहीम बना दिया, खुद रऊफ था तो मुस्तफा को भी रऊफ बना दिया, खुद करीम था तो मुस्तफा को भी करीम बना दिया, खुद खालिक था तो मुस्तफा को भी खालिक बना दिया, खुद राज़िक था तो मुस्तफा को भी राज़िक बना दिया, खुद गफूर था तो मुस्तफा को भी गफूर बना दिया, खुद गफ्फार था तो मुस्तफा को भी गफ्फार बना दिया, खुद क़हार था तो मुस्तफा को भी जलाल का आईना बना दिया, खुद सबूर था तो मुस्तफा को भी सबूर बना दिया, खुद शकूर था तो मुस्तफा को भी शकूर बना दिया, खुद सत्तार था तो मुस्तफा को भी सत्तार बना दिया, खुद मोमिन था तो मुस्तफा को भी मोमिन बना दिया, खुद मुहैमिन था तो मुस्तफा को भी मुहैमिन बना दिया, खुद मुतकब्बिर था तो मुस्तफा को भी इस लायक कर दिया कि वो तकब्बुर करे, खुद 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 सलाम था तो मुस्तफा को भी सलाम बना दिया, खुद मुहैमिन था तो मुस्तफा को भी मुहैमिन बना दिया, खुद खुद्दूस था तो मुस्तफा को भी खुद्दूस बना दिया, खुद सलाम था तो मुस्तफा को भी सलाम बना दिया, खुद लतीफ था तो मुस्तफा को भी लतीफ बना दिया, खुद खबीर था तो मुस्तफा को भी खबीर बना दिया, खुद समी था तो मुस्तफा को भी समी बना दिया, खुद अलीम था तो मुस्तफा को भी अलीम बना दिया, खुद बशीर था तो मुस्तफा को भी बशीर बना दिया। बस एक बात रह गई कि खुद ला शरीक था तो मुस्तफा को ला शरीक न रहने दिया। मुस्तफा के नूर के 2 टुकड़े किए, एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम अली। मातम करते आओ, मातम करते आओ। तुम यकीन करो तुम्हारा ये खामोश मातम दोनों बच्चों की मां को कितना खुश कर रहा होगा। तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि बच्चों के ताबूत बरामद होने वाले हैं और तुम उसी इंतजार में बैठे हो। तुम्हारा गिरिया जारी और सारी है। बस मैं क्या अर्ज करूं कि बच्चे मोमिना के घर में आए, मोमिना ने दोनों बच्चों के कदमों पे हाथ रखा और कहा हाँ मेरी किस्मत कि मेरे घर आले मोहम्मद के घराने के बच्चे आ गए, मेरे घर। सुनोगे जुमला मोमिना ने क्या कहा? अपनी कनीज को देखकर कहा कि ये मुस्लिम के बच्चे नहीं आए, मुझे तो ऐसा लग रहा है हसन और हुसैन आ गए, मुझे ऐसा लग रहा है हसन और हुसैन आ गए मेरे घर। मेरी किस्मत कितनी बुलंद हो गई। बच्चों को नहलाया धुलाया, खाना खिलाया, बच्चों ने नमाज पढ़ी और बच्चों को हुजरे में सुला दिया। शब हो गई, खत्म हो गई तकरीर। उस माँ का, उस मोमिना का मनहूस बेटा हारिस दाखिल हुआ। कई दिनों से बच्चों को ढूंढ रहा था, कई दिनों से बच्चों को ढूंढ रहा था, बच्चे कहीं मिल नहीं रहे थे। घर के दरवाजे को तोड़ता हुआ, धक्का मारता हुआ दाखिल हुआ। हाँ मुझे खाना चाहिए। माँ ने खाना दिया, अभी खाना खा रहा था। दोनों बच्चे हुजरे में सो रहे थे। दोनों ने एक ही ख्वाब देखा,
दोनों बच्चों ने एक ही ख्वाब देखा। दोनों उठे और एक दूसरे को ख्वाब बता रहे थे, भैया मैंने ख्वाब में देखा कि नाना रसूल अल्लाह की बज़्म सजी हुई है, उसमें दादी फातिमा भी हैं, उसमें दादा अली भी हैं, उसमें इमाम हसन भी हैं, उसमें इमाम हुसैन भी हैं। ऐसे में हमारे बाबा मुस्लिम आ गए, रसूल अल्लाह को सलाम किया तो बाबा मुस्लिम से रसूल अल्लाह ने पूछा, मुस्लिम तुम्हारे बच्चे नहीं आए, तुम्हारे बच्चे नहीं आए? तो हमारे बाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह बच्चे अभी आया ही चाहते, बच्चे अभी आया ही चाहते हैं। दोनों एक दूसरे से गले मिल के कहने लगे, भैया मालूम होता है आज हमारी आखिरी रात है। क्या मातम कर रहे हो, क्या गिरिया कर रहे हो? भैया मालूम होता है आज हमारी आखिरी रात है। ये आवाज हारिस के कान तक पहुंच गई, बाहर हारिस के कान तक पहुंची। उसने माँ से पूछा, कहां से आवाज आ रही है? कहा पड़ोस में से कहीं से आवाज आ रही होगी। कहा नहीं, ये घर से आवाज आ रही है। आवाज का ताक़ुब करता हुआ उस हुजरे तक पहुंचा जहां से बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। उस हुजरे का दरवाजा खोला, अंधेरे में टटोलता हुआ आगे बढ़ा तो दोनों बच्चों के सीने पर हाथ गया। एक बार दोनों को गरिबान से पकड़ के कहता है, कौन हो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे थे ना, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे। कहा तब बताएंगे कि तू हमें अमान दे रहा है। कहा अमान दे रहा हूँ। कहा अल्लाह की अमान दे रहा है? कहा हाँ अल्लाह की अमान दे रहा हूँ। कहा रसूल अल्लाह की अमान दे रहा है? कहा रसूल अल्लाह की अमान दे रहा हूँ। कहा अली इब्ने अबी तालिब की अमान दे रहा है? कहा अली इब्ने अबी तालिब की अमान दे रहा हूँ। कहा अच्छा, जब तूने इतनी अमान दे दी है तो ले हम बताते हैं, हम सफीर हुसैन मुस्लिम के बच्चे हैं, हम मुस्लिम के बिछड़े हुए बच्चे हैं। अभी तक तो गरीबान पर हाथ डाला हुआ था, अपनी अमान को तोड़ता हुआ दोनों के बालों पर हाथ डाला, दोनों को बालों से घसीटता हुआ शहर में ले आया। दोनों के पांव खत देते हुए शहर में आ गए। दोनों को बीच शहर में एक सुतून से बांधा, एक सुतून से बांधा। सुनोगे, रात भर कभी मोहम्मद के तमाचा मारता था, कभी इब्राहिम के तमाचा मारता था, कभी मोहम्मद के रुखसार पर तमाचा, कभी इब्राहिम के रुखसार पर तमाचा। दोनों बच्चों के गाल नीले नहीं, फट चुके थे, फट चुके थे गाल, गालों से लहू बह रहा था। इतने तमाचे खाए मुस्लिम के बच्चों ने, इतने तमाचे खाए। सुबह हुई तो लेके चला, दरिया के किनारे लेके चला। कहाँ लेके जाता है, कहाँ लेके जाता है? कहा तुमको ज़िबा करूंगा, तुमको ज़िबा करूंगा। दरिया के किनारे लाया, कहा तुम्हारी गर्दनें काटूंगा। बच्चों ने मिन्नत की, हमें न मार, हमें न मार। कहा मुझे इनाम मिलेगा। कहा तू हमें हमारे वतन पहुंचा दे, हम इससे ज्यादा तुझे इनाम दिलवाएंगे। तू 2000 दिरहम के लिए हमें कत्ल कर रहा है, हम तुझे 10,000 दीनार दिलवाएंगे। कहा नहीं नहीं, जब शैतान हलूल कर जाता है तो फिर इंसान को कुछ नजर नहीं आता। जब इंसान शकी हो तो फिर उसे कुछ नजर नहीं आता। सिर्फ 2000 दिरहम की खातिर, सिर्फ 2000 दीनार भी नहीं, 2000 दिरहम की खातिर कहा मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। अच्छा हाँ चल, तू हमें हमारे बाल काट दे, हमें गुलामों के दरबार में ले जाके भेज दे, वहां तुझे हमारी ज्यादा कीमत मिल जाएगी। कहा नहीं, मैं तुम्हें हाकिम के पास तुम्हारे कटे हुए सर ले जाऊंगा, उससे मुझे इनाम चाहिए। अच्छा हमें मार के न ले जा, हमें जिंदा ले जा दरबार में, हमें जिंदा ले जा। कहा नहीं, जिंदा भी नहीं ले जाऊंगा, ऐसा ना हो रास्ते में तुम्हें कोई मुझसे छीन ले और वो इनाम का हकदार हो जाए, मैं तुम्हारे गर्दनों को काटूंगा। जब बहुत मिन्नत की और जालिम को रहम न आया, तो अच्छा एक आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करने दे, हमें 2 रकत नमाज पढ़ने दे, हमें 2 रकत नमाज पढ़ने दे। बच्चों ने नमाज पढ़ी, नमाज खत्म हुई, कातिल आगे बढ़ा, मोहम्मद का गरीबान पकड़ा, मोहम्मद के गले पर हाथ डाला, मोहम्मद को ज़िबा करने के लिए लिटाया ही था कि इब्राहिम ने भाई के गले पर गला रखकर कहा, मेरे सामने मेरे भाई को ज़िबा न कर, मेरे सामने क्या मातम कर रहे हो, खुदा तुम्हें कोई गम न दे, सिवा हमें हुसैन के, मेरे सामने मेरे भाई को ज़िबा न कर। एक बार इब्राहिम को दूर फेंका, इब्राहिम को दूर फेंका, बच्चे को लिटाया, छुरी चलाई, बच्चे का गला कटा, खून का फव्वारा था जो रगों से बरामद हो रहा था। बच्चे की गर्दन को, कटी हुई गर्दन को उठाया, मोहम्मद की गर्दन को एक जानिब रखा, इब्राहिम की तरफ बढ़ा, इब्राहिम को लिटाया, इब्राहिम के गले पर छुरी फेंकी, इब्राहिम का गला उठाया, मोहम्मद के गले के बराबर में रखा, दोनों के जिस्म उठाए, दरिया में फेंके, दोनों के जिस्म दरिया में फेंके, दोनों के जिस्म आपस में एक दूसरे से बगलगीर हो गए, एक दूसरे से बगलगीर हुए और दरिया की सतह में, दरिया की तह में दोनों के जिस्म उतर गए। इधर से इसने दोनों के सरों को उठाया, दोनों के सरों को उठाया, बालों से पकड़कर उठाया, दोनों के सरों को बालों से पकड़कर उठाया और लेके चला
लेके चला इब्ने जियाद जैसे जालिम के दरबार में। इब्ने जियाद जुल्म में मशहूर है, इब्ने जियाद शकावत में मशहूर है। दोनों बच्चों को सरों को पकड़ के इब्ने जियाद के दरबार में लाया। जैसे ही दरबार में बच्चों के कटे हुए सर लाया, इब्ने जियाद जैसा शकी एक बार तक से खड़े होकर कहता है, ओ जालिम, किस माँ की गोद उजाड़ के ले आया, किस माँ की गोद उजाड़ के ले आया। देखो तुम्हारा माथा ना रुके, तुम्हारा गिरिया ना रुके, किस माँ की गोद उजाड़ कर ले आया। कहा ये मुस्लिम के बच्चे हैं, ये मुस्लिम के बच्चे हैं। अच्छा ये मुस्लिम के बच्चे हैं, ये गिरफ्तार होने से पहले जब मेरे दरबार में आए थे तो इनके चेहरों का हाल ऐसा तो नहीं था जैसा अब हाल है। इनके रुखसार जख्मी हो चुके हैं, इनके बालों पर खून है, इनके चेहरों पर खून है। सुनोगे? एक बार उसने कहा इसको पकड़ो। मैंने कहा था मुझे जिंदा बच्चे चाहिए, इसने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, आरिस को गिरफ्तार किया गया। कहा कोई है जो इन बच्चों के सरों को धो कर ले आए, इन बच्चों के सरों को धो कर ले आए। ये गुलाम आगे बढ़ा, उसने कहा मैं अपने घर ले जाता हूँ। वो गुलाम भी मुहिब्बे आले मोहम्मद था, उसकी बीवी भी मुहिब्बे आले मोहम्मद थी। गुलाम दोनों बच्चों के सरों को अपने घर लेकर गया। जौजा से कहा इनको धुला दो, इनका चेहरा साफ कर दो। क्या गिरिया कर रहे हो? तुम्हारे चेहरे देख देख कर मुझे भी रोना आ रहा है। जब मुझ जैसा छोटा सा जाकिर तुम्हें दुआएं दे रहा है तो सोचो मादरे हुसैन कितनी दुआएं दे रही होगी, रूहे ज़हरा कितनी दुआएं दे रही होगी। तुम्हारा गिरिया, तुम थकना नहीं, हाय हुसैन कहते जाना, हाय मोहम्मद, हाय इब्राहिम, हाय मुस्लिम कहते जाना। दोनों के चेहरे धुलाती जा रही थी। सुनोगे जुमला? वो खातून दोनों के चेहरे धुलाती जा रही थी और ये कहती जा रही थी, ऐ काश तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारी माँ मर गई हो, खुदा करे तुम्हारी माँ मर गई हो। क्या गुजरेगी तुम्हारी माँ पर अगर तुम्हें इस आलम में देख लिया। सर धोकर लाए गए, दरबार में सर आ गए। एक बार दरबार में सर आए। एक बार हारिस को भेजा, कहा इसे गिरफ्तार करके ले जाओ, और इसने हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, इसे दरिया के किनारे वही ले जाओ कि जहां इसने बच्चों को ज़िबा किया है। आखिरी जुमला कहने जा रहा हूं। हारिस मलऊन को लेकर वही गए, देखा एक खून की धार है जो दरिया से एक मकाम तक आ रही है, दरिया से एक मकाम तक आ रही है। कुछ लोगों ने देखा कि जमीन पर कुछ निशानात बने हुए हैं, बस ताबूत ले आना, मातम करो। जमीन पर कुछ निशानात बने हुए हैं। पूछा ये निशान कैसे हैं? कहा बच्चे तड़प रहे थे, ये उनके बाहर के निशानात। आज की फ़ज़ाइल और मसाइब की मजलिस में सुनाया था 4 मुहर्रमुल हराम की। तो आज हमने अपने अलम पाक का फ़रारा चेंज करना है जो कि रेड कलर में है पहले, अब उसको मुहर्रम की मुनासबत से ब्लैक कलर में तब्दील कर देना है। ये रेड फ़रारा हमने शबान में मौला गाज़ी अब्बास की वलादत वाले दिन किया था चेंज, तो आज हमने उसको चेंज कर देना है ब्लैक कलर में, क्योंकि गम के दिन है। हम करते तो यकम मुहर्रम को हैं, बट इस बार टाइम नहीं लगा हमारा ठीक से और कुछ मसरूफियत थी। रेंट आउट किया था घर, आप लोगों को पता होगा इस बारे में। तो आज हमने अलम पाक का फ़रारा चेंज कर देना है इंशाअल्लाह।